हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो आरआरबी हो, आरआरबी का एएलपी हो, या फिर लोको पायलट का पेपर हो, टीटी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का पेपर हो, या किसी भी आप पर्टिकुलर एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल या बैंक्स के एग्जाम्स की जब आप तैयारी करते हो तो आपके मन में एक मोटिवेशन होता है यार, जो कि हमारे मिडिल क्लास फैमिली के अंदर लंबे समय से चला आ रहा है। वो ये है कि यार गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो सिक्योर होती है। सबके मन में एक ये पॉइंट तो रहता है, लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी मन में हमेशा बना रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि सर गवर्नमेंट जॉब में ना थोड़ी सैलरी कम मिलती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर आप लेवल 6 की जॉब लेते हो, अगर सपोज मैं रेलवे की बात करता हूं, आरआरबी, जेई की, या आप एसएससी के थ्रू जूनियर इंजीनियर बनते हो, या इंजीनियरिंग लेवल की कोई भी जॉब लेते हो, तो आप लेवल 6 पे रहते हो, तो वहां तो एक डिसेंट सैलरी रहती है, हाथ के अंदर 70,000 के आसपास सैलरी बनती है आज की डेट में। लेकिन अगर मैं लेवल 5 या लेवल 4 की जॉब देखता हूं जो इससे थोड़ा और नीचे आती है, या मैं कहीं पे बात करता हूं, एक इलेक्ट्रीशियन की बात करने लगता हूं, तो यहां पे जो सैलरी स्ट्रक्चर होने लगता है वो काफी कम हो जाता है और 30-40 हजार के आसपास देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 30-40,000 भी किसी स्टूडेंट के लिए मैं अगर बोलूंगा तो कम है। मैं किसी चीज से कंपेयर करके बोलता हूं कि हाँ यार 30-40,000 है, जो कि उसको कम लगता है। और बहुत बार गवर्नमेंट जॉब के अंदर बच्चे स्ट्रगल करते रहते हैं। जब वो कभी एक छोटी जॉब में होते हैं, वो सोचते हैं यार कभी कल को हम जेई बन जाएं, वो लोको पायलट होते हैं, सोचते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके जेई बन जाए ताकि हमारी सैलरी बढ़ जाए। क्योंकि इस महंगाई के जमाने में हर इंसान को कैसे भी करके अपनी सर्वाइवल के लिए, या अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, या अगर मैं बोलता हूं खुद के लिए भी, इस महंगे वातावरण के अंदर अपनी सैलरी ज्यादा ही चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही इंसान पे डिपेंडेंट हो जाता है पूरा का पूरा घर, पूरी फैमिली एक ही इंसान पे डिपेंडेंट हो जाती है, तब जाकर के ये चीजें और ज्यादा रियलाइज होने लगती हैं। इतना एग्जाम्स क्लियर करने के बावजूद भी आगे चल के ये चीजें हमको दिक्कत करने लगती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो स्कूल, अगर हम देखें आज, अगर आप देखोगे अपने आसपास के जो स्कूल हैं उन सब की, आपकी जो एजुकेशन समय कितनी फीस थी और आज आप देखोगे कितनी फीस है। एक हर इंसान चाहता है कि उसकी फैमिली में उसके बच्चे जो हैं वो एक अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ें, अच्छे स्कूल में वो जाएं। अच्छा स्कूल का मतलब मेरा ये मैटर नहीं करता कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट, अच्छा स्कूल ही होता है, क्लियर। लेकिन अगर उनके एरिया में वो चाहते हैं कोई अच्छे स्कूल में जाते हैं, तो बहुत बार उनको फीस ज्यादा भी देखने को मिलती है जितना शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स लाइफ में आते हैं, हेल्थ को लेके, फाइनेंशियल को लेके, खर्चों को लेकर के, क्लियर। और इसीलिए आपको बताना चाहूंगा एक चीज होती है जिसका नाम है पे कमीशन। आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हर 10 साल के अंदर पे कमीशन जो है वो रिवाइज्ड होता है केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की जॉब में। अगर आप देखोगे तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का पात्र है। नॉर्मली आप लोग मुझसे हमेशा बोलते हो सर थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, लेकिन आज ये एक मोटिवेशन का पात्र है हमारे लिए। इसीलिए है क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तब मेरे लिए अगर आप बोलोगे तो वहां भी एक मोटिवेशन फैक्टर ये हुआ था। साल 2014, 15, 16 में जब मैं एग्जाम्स क्लियर किया था तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि जिस समय मैंने अपनी तैयारी करना चालू किया था उस समय गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सैलरी बहुत ही कम थी, लेकिन मेरे टाइम पर 7th पे कमीशन आ गया था साल 2014 के अंदर। और जब 7th पे कमीशन आया था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोगों की जो सैलरी है वो 2 गुना हो गई, और ये हर 10 साल में गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर देखने को मिलता है। और जब मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने ये देखा था कि यार सैलरी लोगों की डबल हो गई, इसका मतलब ये क्या हुआ यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार। मतलब कल को अगर मैं जॉब कर रहा हूं और दो साल में भी अगर मेरी जॉब लगती है तो 8 साल बाद मेरी सैलरी डबल हो जाएगी, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये मेरा मोटिवेशन था। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 साल बहुत छोटे होते हैं, 10 साल ये बहुत बड़े होते हैं। एक इंसान 40 साल की जॉब करता है तो 4 बार ही वो ये चीज को देख सकता है। एक इंसान अगर 30, और आज की डेट में तो 40 साल जॉब मतलब एक तरीके से बहुत कम ही हो गया है। अगर 30 ईयर्स भी कोई नॉर्मली जॉब कर रहा है तो वो अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 बार ही देख पाता है। लेकिन आज ही हमारे लिए मोटिवेशन का इसलिए पात्र है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7th पे कमीशन जो था वो 2014 के अंदर, क्लियर, 2014 के अंदर मीटिंग बैठी थी और जनवरी 2016 से इंप्लीमेंट कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसके बाद फिर सारे स्टेट के गवर्नमेंट्स ने भी अपने एम्प्लॉयज के लिए इंप्लीमेंट कर लिया था। और ऐसी आज की डेट में अगर आप देखो तो अभी के टाइम पे 8th पे कमीशन का टाइम हो चुका है, और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज से लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर हर एक चीज का रिकमेंडेशन आपके सामने आ चुका है। और ये रिकमेंडेशन आपको यही बता रहा है कि हम अब उस दौर में वापस पहुंच गए कि अगला 2025 का जो फाइनेंशियल बजट होगा वहां पे आपको ये गुड न्यूज डेफिनेटली देखने को मिलेगी कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू इंप्लीमेंट 8th पे कमीशन। और ये लागू कब से होगा? ये लागू हो सकता है जनवरी या फरवरी 2026 से। अब आज की डेट में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप खुद ही सोचिए,
आज आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, आज तैयारी कर रहे हो, अभी तो नवंबर हो गया, दिसंबर जनवरी फरवरी के बाद आप अपने एग्जाम्स क्लियर करोगे, ज्वाइनिंग आते आते मई जून हो जाएगी, और जब मई जून हो जाएगी आपका ट्रेनिंग चल रहा होगा, उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको एक कंसोलिडेट 40-50 हजार रुपए सैलरी मिल रही होगी, और अचानक से आपको जनवरी में पता चलता है कि आपकी सैलरी जो है वो 8th पे कमीशन की कैटेगरी में आ जाती है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा हो जाती है। अब एक आध बच्चे ये पूछ सकता है सर कितनी हो जाती है, ऐसा क्या होता है? चलिए जरा इसका भी एक गणित समझ लेते हैं। आप किसी भी जॉब में रहते हो तो हमेशा याद रखिएगा, साल में एक बार आपकी बेसिक सैलरी का 3% बढ़ता है, जो कि बहुत मामूली से होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। और आपका साल में डीए यानी कि महंगाई भत्ता जो है वो भी 3-4% बढ़ता रहता है, लेकिन उससे आपकी सैलरी पे हार्डली 500, 1000, 1500 रुपए का फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब ये पे कमीशन आते हैं तो आपकी सैलरी सीधे डबल हो जाती है। और इस बार जो फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है, जैसे अगर मैं बात करता हूं 7th पे का, मुझे याद है 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, यानी कि सैलरी 2.5 गुना। और ये सैलरी कोई ऐसी नहीं होती है, ये जो पेंशनर्स होते हैं या जो आपका एनपीएस स्कीम चल रही है अभी, क्लियर, इन सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। तो अभी जो रिसेंटली फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है वो 2.87 के आसपास बताया जा रहा है, यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो देखिएगा आप 7th पे कमीशन के अंदर हम बात करते हैं वो 2.57 था, और लोगों ने जो डिमांड करी इस बार वो 3.57 की करी। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा जितनी लोगों की डिमांड है वही हो जाएगी, लेकिन हाँ 2.7, 2.8, 2.9 तक ये फिटमेंट फैक्टर जा सकता है, 3 भी टच कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्लियर। यानी कि इतनी सैलरी आपकी हाइक आपको देखने को मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड अ फिटमेंट फैक्टर। तो एक ऐसे दौर में हो, अगर आप 5 साल पहले होते, तैयारी कर रहे होते, तो शायद आपको ये चीजें सुन के खुशी नहीं होती, लेकिन आज आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है। सीधी सी बात है, हर इंसान आज जॉब कर रहा है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन उसकी सैलरी भी होती है, और ये आपके लिए एक अच्छा है। 2025 में आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा जब आपको पता चलेगा यार सैलरी अब 1 लाख के अंदर भी आती है ना, लाख रुपए महीना भी सैलरी आती है। जो आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ हजारों में ही सैलरी मिल रही है, वो सैलरी अब लाखों के अंदर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, हर 10 साल में एक बार होता है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।